नमस्कार बच्चों, आज की हमारी कंप्यूटर क्लास में हम डिफरेंट मैथमेटिकल फंक्शंस को जानेंगे, उन्हें यूज़ करके देखेंगे कि किस तरह से अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स, अलग अलग तरह के फंक्शंस को दिए जाते हैं और उनसे किस तरह की आउटपुट जो है वो हमें प्राप्त होता है। तो जैसे कि आपको पता है कि हम फॉर्मूला लिख के किसी भी तरह की कैलकुलेशन एक्सेल में करवा सकते हैं। ठीक है, हमने अपनी क्लासेस में ये करा कि हमने सेल के अंदर इक्वल्स टू से शुरू करते हुए हमने फॉर्मूला लिखा, चाहे हमें कोई प्लस माइनस करना है सिंपल, या हमें स्क्वायर रूट निकालना है, या हमें रेडियस निकालनी है, एरिया निकालना है ना, किसी भी तरह का फॉर्मूला, हमें मान लीजिए एवरेज निकालना है। ठीक है, कोई भी फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं कांस्टेंट्स के ऊपर यानी डेटा के ऊपर, या फिर सेल में हमारा डेटा है। ठीक है, तो सेल का रेफरेंस देके, यानी कि सेल का नाम आप खुद टाइप कर दीजिए, या फॉर्मूला में जहां भी सेल का नाम आ रहा है, सेल का रेफरेंस आ रहा है, वहां पर आप या तो खुद टाइप करिए सेल का नेम, या फिर सेल पर क्लिक कर देंगे जिसमें डेटा है आपका, तो वो सेल का नाम आ जाएगा। और इस तरह से आप फॉर्मूला को आगे बढ़ाते हुए जब एंटर की देते हैं तो उस सेल में आपको आउटपुट नजर आता है। अगर आपने फॉर्मूला में किसी भी तरह की गलती करी है तो आपको वहां एरर आ जाएगी कि कुछ गलती हुई है फॉर्मूला में, और फॉर्मूला बार में जाके आप उसमें चेकिंग कर सकते हैं, या सेल पे ही डबल क्लिक करके आप अपने फॉर्मूला को चेक कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। आपको कोई और डेटा देना है या कुछ भी, वो फेरबदल आप कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला बार में जो चेक का निशान आता है उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्मूला जो आपने चेंजेस करे हैं उसके अनुसार आपको आउटपुट नजर आ जाएगा। ठीक है, सेल में आप एडिट कर रहे हैं, एंटर की दबाएंगे जैसे ही आपको आउटपुट नजर आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हमने करी, लेकिन कई चीजें हैं जिनके लिए मे बी हमें फॉर्मूला नहीं पता हो या उनको कैसे हम करें, है ना। जैसे कि सपोज मैंने कहा कि आपको कुछ नंबर्स हैं, उनमें से हाईएस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब आप सोचेंगे कि ये मैं कैसे करूं, या आपको कोई वैल्यू राउंड करनी है तो आप सोचेंगे ये कैसे करें। ठीक है, यानी कि सिंपली कई बार क्या होता है, फॉर्मूला नहीं होता, जैसे मैथ्स में होता है कि कुछ स्टेप्स होती हैं, तो आपको वो पूरी स्टेप्स आपको करने के लिए जरूरत नहीं है कि आप उन चीजों को करें एक एक करके। आप क्या कर सकते हैं, हमारे पास विभिन्न कैटेगरी के अंतर्गत अलग अलग तरह के फंक्शंस हैं, अलग अलग तरह की कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए। जैसे अगर हमें कुछ साइंटिफिक कैलकुलेशंस करनी है तो फंक्शन के अंतर्गत कैटेगरी है साइंटिफिक, स्टैटिस्टिकल, ट्रिग्नोमेट्री, मैथमेटिकल, लॉजिकल, टेक्स्ट, डेट। तो ये अलग अलग कैटेगरीज जो हैं ये अलग अलग फंक्शंस का ग्रुप है। जैसे आप मैथमेटिकल फंक्शंस देखेंगे तो उसमें आपको विभिन्न प्रकार के मैथमेटिकल, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस मिल जाएंगे। इसी तरह से स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस करने के लिए आप जब स्टैटिस्टिकल कैटेगरी को चुनेंगे तो उसके अंदर आपको लिस्ट मिलेगी फंक्शंस की स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस करने के लिए। इसी तरह से अकाउंटिंग, फाइनेंस रिलेटेड, है ना, जैसे फाइनेंस रिलेटेड कैलकुलेशंस होती हैं, अकाउंटिंग रिलेटेड विभिन्न प्रकार की कैलकुलेशंस होती हैं, साइंटिफिक कैलकुलेशंस होती हैं, डेट पर भी तरह तरह की कैलकुलेशंस होती हैं। ठीक है, तो आपको हर कैटेगरी के अंदर उससे संबंधित जो फंक्शंस आते हैं उनकी लिस्ट मिलेगी। हमने देखा भी था एक कक्षा में, एक क्लास में, कि कैसे अलग अलग कौन कौन से अलग अलग कैटेगरीज हैं और कौन कौन से अलग अलग फंक्शंस हैं। ठीक है, अब हमें डिटेल में एक एक क्लास हम लेंगे। जैसे आज मैथमेटिकल फंक्शन डिस्कस करते हैं, फिर एक दिन थोड़े से स्ट्रिंग वाले फंक्शंस और लॉजिकल फंक्शंस समझेंगे। तो तरह तरह के जो फंक्शंस हैं थोड़ा थोड़ा हम यूज करके देखेंगे, और फिर आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार उस फंक्शन को आप यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आपको कुछ अकाउंटिंग रिलेटेड काम आप करते हैं और उसके लिए आपको कोई फंक्शन चाहिए तो आप उस कैटेगरी में जाएंगे, अकाउंटिंग कैटेगरी में, उसमें आपको फंक्शंस मिलेंगे। और जिस भी फंक्शन पर आप क्लिक करेंगे तो एक शॉर्ट हेल्प आपको हर जगह मिलती रहेगी। जैसे इस फंक्शन का नाम आ रहा है,
अब नाम से समझ में नहीं आता कि फंक्शन क्या करेगा, तो उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी आपको मिलेगा। ये जो फंक्शंस होते हैं ये हमसे कुछ चीजें मांगते हैं, भाई किस डेटा पर काम करना है। जैसे आपने कहा हाईएस्ट निकाल दो, तो हाईएस्ट किसका, मार्क्स का निकालना है, किन नंबर्स का हाईएस्ट निकालना है, वो तो आपको देना होगा। तो आप इसको जो चीज सप्लाई करते हैं इन फंक्शंस को, उसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, जैसे कि हमने कहा कि एक फंक्शन है सम, ठीक है, एक मैथमेटिकल फंक्शन है सम। तो सम किसका करना है, 6, 5, या आपने कहा कि C3 में जो लिखा है वो, ठीक है, D4 में जो लिखा है, इन 4 का सम करना है। तो ये सब जो है ये क्या कहलाते हैं, दिस इज द लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। ये राउंड ब्रैकेट्स के अंदर, ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट के अंदर आपको ये जो लिस्ट नजर आ रही है, दिस इज द लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। ये आर्ग्यूमेंट्स हम इस फंक्शन को देते हैं और इन आर्ग्यूमेंट्स पर ये काम करता है फंक्शन, जो इसकी फंक्शनैलिटी है उसके अनुसार, और हमें रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है, बस फंक्शन को यूज करना होता है और आर्ग्यूमेंट्स देने होते हैं, और सारा रिजल्ट जो है, जो भी रिजल्ट आता है वो हमें आराम से, कोई स्टेप्स में हमें काम नहीं करना। ऐसा नहीं पहले 6+5 करें, हम कुछ मैनुअली करने की जरूरत नहीं है। फंक्शंस को बस हमें डेटा बताना है कि भाई किस पर काम करना है, तो उसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स। तो जैसे मैंने सम फंक्शन काम में लिया, अब ये मेरे से पहला आर्ग्यूमेंट मांग रहा है, तो वो आता रहेगा वहां पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन उस फंक्शन के अंदर कि भाई ये पहला आर्ग्यूमेंट किस चीज का है। जैसे आप एरिया निकाल रहे हैं सर्कल का, तो वो आपसे कुछ आर्ग्यूमेंट मांगेगा, या कोई और काम आप कर रहे हैं तो वो आपसे जो चीजें मांग रहा है उसके बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी मिलता रहेगा। जैसे एक फंक्शन है फैक्ट, FACT, फैक्ट। फैक्ट फंक्शन क्या करता है, फैक्टोरियल निकालता है। तो फैक्टोरियल कैसे निकलता है, जैसे आपने कहा 5 का फैक्टोरियल, ठीक है, तो 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 जो होता है वो होगा 5 का फैक्टोरियल। तो आप इसको सप्लाई करेंगे ना 5, आप बताएंगे भाई किसका फैक्टोरियल निकालना है, तो 5 एक आर्ग्यूमेंट आप इसको पास करेंगे। ठीक है, ऐसे ही आप राउंड करते हैं, तो कितने डेसिमल्स तक आप राउंड करना चाहते हैं, कितने उस तक आप इसको राउंड करके देखना चाहते हैं, तो आप नंबर देंगे, फिर आप बताएंगे कितने नंबर्स तक, है ना। इसी तरह से मान लीजिए आप जैसे पावर है ना, पावर फंक्शन है, तो उसमें आप देंगे, जैसे आपने कहा 5 और 5 की पावर 2, यानी कि 5 × 5 करके ये आपको रिटर्न कर दे। ठीक है, तो ये आर्ग्यूमेंट्स हैं, 2 आर्ग्यूमेंट्स। तो कुछ फंक्शंस होते हैं जिसमें 2 आर्ग्यूमेंट्स, किसी में 3, किसी में 4, डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन आपको आर्ग्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे पावर फंक्शन को आपको बताना पड़ेगा कि 5,2 मतलब 5 इज द नंबर जिसकी हमें फाइंड आउट करनी है, और कितने पावर, 5 की पावर 2, इस तरह से आपको आर्ग्यूमेंट्स देने होते हैं। यहाँ पर एक ही आर्ग्यूमेंट देना पड़ा, यहाँ पर 2 देने पड़े, यहाँ 4 पे काम था तो 4 पे, है ना, और कई सारे भी हो सकते हैं। कुछ फंक्शन है जिसमें कि अनलिमिटेड आपके पास आर्ग्यूमेंट्स देने की सुविधा है, आपको सम कराना है, मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, इसी तरह से स्क्वायर रूट आप निकाल रहे हैं तो उसको आप एक ही दे रहे हैं। तो अलग अलग फंक्शंस के अलग अलग नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट होते हैं। ठीक है, तो ये फंक्शंस हैं। तो एक एक कुछ फंक्शंस जो हैं कॉमन, उनको हम देखते हैं, यूज करके देखते हैं। ठीक है, स्प्रेडशीट जो है वो ओपन करेंगे हम। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एक्सेल हमने ओपन करा और फाइल हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने देखिए फॉर्मूले इसके साथ काम किया था, तो हमने खुद ही फॉर्मूला परसेंटेज का लिख लिया था कि जिस भी सेल में हमारा टोटल है वो into 100 डिवाइड बाय, क्योंकि 5 सब्जेक्ट में से मार्क्स हैं तो हम क्या लिखेंगे, बाय 500। तो ये हमारे पास आ गया। इस तरह से फॉर्मूला लिखते हुए भी हम काम करते हैं। और जैसे यहाँ पर देखिए हमने एवरेज फंक्शन काम में लिया है,
तो एवरेज फंक्शन को हमने आर्ग्यूमेंट दिए हुए हैं। अब ये आर्ग्यूमेंट क्या हो सकते हैं, कोई कांस्टेंट हो सकते हैं, या फिर जैसे हमने कहा F2 कोलोन F7, यानी कि F2 से लेकर F7, इसको क्या बोलते हैं, रेंज। इस आर्ग्यूमेंट में हमने क्या दिया है, रेंज। तो रेंज देने से क्या होगा, F2 सेल से लेकर कंटिन्यूएशन में F7 तक जितने भी सेल्स हैं उनमें जो जो वैल्यूज हैं उन सब का एवरेज निकल कर आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी हमने एवरेज निकाला हुआ है, तो हमें पता चल गया कि हिंदी में एवरेज मार्क्स क्या है, 53.5 है। और यही चीज हम फॉर्मूले से भी कर सकते थे। हम क्या करते, इक्वल्स टू लिखते, ठीक है, फिर हम इन सब का पहले टोटल निकालते, ठीक है ना, 69 प्लस 55 ये सब का टोटल निकालते, और फिर हम उसको डिवाइड करते, कितने हम काउंट करते, 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज हैं, तो इन सबको हम टोटल करते। जैसे हमने कहा 69, फिर हमने कहा प्लस 55 प्लस 70 प्लस 45 प्लस 39 प्लस 43, ठीक है। ये हम करने के बाद डिवाइड करते 6 से, ठीक है। यहां भी आंसर क्या आ रहा है, 53.5, लेकिन यहां हमने क्या लिखा, फॉर्मूला, और यहां क्या हुआ, यहां हमने फंक्शन काम में लिया है एवरेज, और इसको सिंपली बता दिया G2 से लेकर G7। तो इसने अपने आप G2 से लेकर G7 तक जो भी नंबर्स थे उन सबको प्लस किया, और G2 से G7 कितने सेल्स हुए, 6, तो इसने डिवाइड बाय 6 कर दिया। अब यही चीज हमने मैन्युअली कर ली फॉर्मूला लिख के, रिजल्ट तो सेम आएगा, लेकिन हमारा काम आसानी से किसमें हो रहा है, फंक्शन को यूज करके हो रहा है। तो जहां पर फंक्शन है वहां पर फंक्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अंतर देखिए, यहाँ फंक्शन काम में लिया है और यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है। अब इस फॉर्मूले में तो 2 ही स्टेप्स थी, क्या, कि प्लस करो और डिवाइड कर दो। अब कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस ऐसे हैं जिसमें कि आपको 2 से ज्यादा स्टेप्स करनी होती हैं, तो फिर थोड़ी समस्या हो सकती है कि हम वो सारी स्टेप्स करें, इसकी बजाय हम सिंपली फंक्शन को काम में ले सकते हैं। चलिए अब फंक्शंस को काम में लेकर देखते हैं, एक दूसरी शीट यूज कर लेते हैं उसके लिए हम, ठीक है। चलिए यहां पर भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो कहां जाएंगे हम, फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज में ये देखिए हमारे पास आ रहे हैं तरह तरह के फंक्शंस। तो यहां पर ये कैटेगरी है मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री, और ये ढेर सारे फंक्शंस हमें यहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो इनमें से जो भी हमें फंक्शन काम में लेना है हम ले सकते हैं। जैसे ये फंक्शन पे क्लिक करते हैं, ABS, तो ABS पे क्लिक किया तो हमारे पास आ रहा है कि क्या करता है ये फंक्शन, इट रिटर्न्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर विदाउट इट्स साइन। यानी कि अगर हम कोई नेगेटिव वैल्यू भी देंगे तो ये आपको उसकी एब्सोल्यूट जो वैल्यू है वो देगा। तो इसमें हमने लिख दिया, और देखिए नंबर यहाँ पर हमसे कुछ मांग रहा है, क्या मांग रहा है, आर्ग्यूमेंट, जैसा कि मैंने आपको बोला। और ये डायलॉग बॉक्स जो है ये किस चीज का है, ये फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स का ही है। वो फंक्शन जो आपसे कुछ आर्ग्यूमेंट्स मांगते हैं वो इस डायलॉग बॉक्स में आप देंगे। तो यहाँ पे नंबर के बारे में आ रहा है, व्हाट इज नंबर, ये देखिए नीचे लिखा हुआ है, नंबर इज द रियल नंबर फॉर विच यू वांट द एब्सोल्यूट वैल्यू। नंबर वह रियल नंबर है जिसके लिए आप एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना चाहते हो, ठीक है। तो चलो हमने इसको दे दिया -56, ओके किया तो हमारे पास आ गया 56, क्योंकि जो भी नंबर आप देंगे उसका एब्सोल्यूट क्या होगा, विदाउट साइन वैल्यू आपको मिलेगा। चलो और दूसरे फंक्शंस हम काम में लेते हैं, मैथमेटिकल फंक्शंस। तो ये लॉन्ग लिस्ट है। अब जैसे फैक्ट क्या करता है, शॉर्ट हेल्प। जब हमने फैक्ट पर माउस लेकर गए तो शॉर्ट हेल्प मिल रही है, रिटर्न्स द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, ठीक है। तो इसको पढ़ के भी आप समझ जाएंगे कि अच्छा ये फैक्ट जो है ये फैक्टोरियल रिटर्न करता है,
ठीक है, अब इसको आर्ग्यूमेंट तो देना पड़ेगा कि भाई आपको किसका निकालना है। अब यहाँ पर आर्ग्यूमेंट मांग रहा है, ये केवल एक ही मांग रहा है, ठीक है। क्या है वो? नंबर इज द नॉन नेगेटिव नंबर यू वांट द फैक्टोरियल ऑफ। जिस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है वो नंबर ये हमसे मांग रहा है फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स के इस डायलॉग बॉक्स में। तो हमने दे दिया 6, ठीक है, और ओके कर दिया। तो क्या आना चाहिए? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 720। सही आ रहा है, ठीक है। तो काम आसान हो रहा है, इजीली बस फॉर्मूलाज पे जाना है, मैथमेटिकल वाला लेना है, लिस्ट में से जो फंक्शन काम में लेना है वो ले सकते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग फंक्शंस हैं। इवन नंबर्स आपको फाइंड आउट करना है तो इवन फंक्शन यूज कर सकते हैं। फैक्टोरियल निकालना है, एक्सपोनेंट अगर निकालना है किसी का, ठीक है ना, इट रिटर्न्स e रेज टू द पावर ऑफ अ गिवन नंबर, ठीक है, तो वो एक्सपोनेंट वैल्यू आप निकाल सकते हैं। इंटीजर इंट एक फंक्शन है, इट राउंड्स अ नंबर डाउन टू द नियरेस्ट इंटीजर। ये देखिए, जैसे कि इंट क्या कर रहा है, आप इसको जो देंगे नंबर, उसका नियरेस्ट इंटीजर ये आपको रिटर्न करेगा, ठीक है। जैसे अगर आप देते हैं 56.7, ठीक है, तो ये आपका उसके अकॉर्डिंग ये आपको, क्योंकि ये क्या करता है, राउंड द नंबर डाउन टू द नियरेस्ट इंटीजर, डाउन, यानी कि जैसे अगर आपने दिया 56.7 तो आपको क्या रिटर्न करेगा? 56, बिकॉज ये जो राउंड कर रहा है क्या है इसका, इनका फंक्शन कि इट राउंड्स डाउन टू द नेक्स्ट इंटीजर, इस तरह से। तो ये लॉन्ग लिस्ट हमारे पास आ रही है, इसमें से जो जो आपके काम के फंक्शन है, जो आपको काम में लेने हैं वो आप ले सकते हैं। आपको लॉग वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए लॉग फंक्शन है, log 10, राइट, इट रिटर्न्स द बेस 10 लॉगरिथम ऑफ अ नंबर, ठीक है। एक फंक्शन है मॉड, MOD, मॉड क्या करता है, इट रिटर्न्स द रिमाइंडर आफ्टर अ नंबर इज डिवाइडेड बाय अ डिवीजर। तो ये देखिए यहाँ पर फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स में ये हमसे 2 आर्ग्यूमेंट्स मांग रहा है, तो एक तो मांग रहा है नंबर और एक मांग रहा है डिवीजर। नंबर क्या है, जिसका आपको रिमाइंडर निकालना है। जैसे मान लीजिए मुझे 25 डिवाइडेड बाय 2 का रिमाइंडर चाहिए, ठीक है, तो 25 नंबर दे दिया और डिवाइड किससे करना है, जिससे हम इसको डिवाइड करना चाहते हैं वो हम देंगे, तो हमने दिया 2, ठीक है। और यहां पर इसने ये देखिए, है ना, 2 फंक्शन एक साथ हमने कर दिए थे, तो यहां पर अब मॉड निकल कर आ रहा है 1, ठीक है। तो MOD फंक्शन क्या कर रहा है, हमें रिमाइंडर रिटर्न कर रहा है। अगर हम डिवाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग फंक्शन है, लेकिन अगर हमें रिमाइंडर चाहिए तो, और इस फंक्शन ने हमसे 2 आर्ग्यूमेंट्स लिए, तो डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन, जो फंक्शन है उसकी क्या फंक्शनैलिटी है, उसके अकॉर्डिंग वो आपसे आर्ग्यूमेंट्स लेगा और उन आर्ग्यूमेंट्स पे काम करके आपको सीधा का सीधा आउटपुट नजर आ जाएगा, राइट। तो फंक्शंस यूज करके हम बहुत आसानी से कैलकुलेशंस करवा सकते हैं। चलिए बच्चों, यहाँ पर वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक से आने के बाद हम दूसरे मैथमेटिकल फंक्शंस को जानेंगे।
ब्रेक के बाद क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम मैथमेटिकल फंक्शंस की बात कर रहे हैं और कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस हमने देखे। इसके अलावा और भी हमें मैथमेटिकल फंक्शंस देखने हैं, जैसे कि पावर मैथमेटिकल फंक्शन, जिसको आप दो आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, एक तो नंबर और उस नंबर की कितनी पावर के आपको आउटपुट जनरेट करना है। इसी तरह से अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करना है तो प्रोडक्ट, इसको आप लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, इसमें आप जैसे कि सम, एवरेज, ये थे कि आप क्या कर सकते हैं कि आपने कहा पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा, चौथा, जितने भी नंबर्स आप देंगे ना, ये लेता जाएगा और उनका सम निकालता जाएगा। ठीक है। इसी तरह से प्रोडक्ट में आपको 5 इंटू 10, 5 इंटू 10 इंटू 12 इंटू 24 इंटू 5 इंटू 6, जो भी कुछ आपको कराना है, या आप कोई रेंज दे दीजिए कि भाई मुझे A1 से लेकर A5 तक जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं उनका प्रोडक्ट चाहिए, तो ये रेंज भी आप इसको दे सकते हैं। इसी तरह से आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो वो आप उसको एक आर्ग्यूमेंट दे देंगे, है ना। रोमन नंबर आपको किसी का, जैसे 5 का आपको रोमन चाहिए, या इस तरह के जो फंक्शंस हैं वो आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा और भी तरह तरह के ट्रिग्नोमेट्री के भी फंक्शंस हैं, है ना। आपको कॉस वैल्यू, टेन वैल्यू, ये सब निकालनी है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। तो एक दो फंक्शंस और देखते हैं हम, ताकि अगर समय रहा तो हम दूसरी कैटेगरीज भी देख पाएंगे। तो एक दो फंक्शंस और काम में लेके देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन है डेसिमल। क्या करता है? इट कन्वर्ट्स अ टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर इन अ गिवन बेस इनटू अ डेसिमल नंबर। ठीक है। तो डेसिमल अगर आपको चाहिए तो। इसके अलावा इवन एक क्या करेगा? रिटर्न्स, इट राउंड्स अ पॉजिटिव नंबर अप एंड नेगेटिव नंबर डाउन टू द नियरेस्ट इवन इंटीजर। जैसे कि लेट से मैंने दिया 43, ठीक है। तो 43 के बाद इवन नंबर कौन सा आता है? 44, है ना। जो भी इवन नंबर है वो हमें ये रिटर्न करेगा। और लेट से अगर हमने इसको दिया 42, तो 42 तो खुद ही एक इवन नंबर है, तो हमें ये क्या रिटर्न करेगा? 42। तो इस तरह से ये वर्क करता है, ये देखिए। ठीक है। अब सपोज यहाँ पर आपको आउटपुट मिल गया, लेकिन कभी भी आपको चेंजेस करने हैं तो आप यहाँ पे फॉर्मूला बार में भी, जैसे 42 लिखा है, अगर मुझे चेंजेस करने मैं यहाँ पर भी कर सकती हूँ। ठीक है। अब की बार हमें 44 मिला है क्योंकि हमने क्या दिया था? 43। ठीक है। चलिए और देखते हैं और कौन से मैथमेटिकल फंक्शंस हैं। इसके अलावा इंटीजर देख लिया हमने। एलसीएम अगर आपको निकालना है, राइट, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है। एलसीएम निकालने के लिए भी हमारे पास फंक्शन है। इसको हम नंबर्स देते जाएंगे, जैसे हमने कहा 5, या लेट से हमने कहा 2, 4 और 8। जितने भी आप देते जाएंगे ये लेता रहेगा। देखिए हमने इसको नंबर्स दिए 2, 4, 8, 9, 4 नंबर दिए, ओके किया, और इसका एलसीएम आ रहा है 72। ठीक है। तो इस तरह से एलसीएम आप निकाल सकते हैं। फैक्टोरियल हमने यूज कर लिया, लॉग वैल्यूज निकाल सकते हैं। पाई की अगर हमें वैल्यू चाहिए, जैसे हमने अभी इवन फंक्शन यूज किया था, ऐसे ही हमारे पास ऑड भी है। ये हमें ऑड, नेक्स्ट जो भी नियरेस्ट इंटीजर, नियरेस्ट ऑड नंबर होगा वो रिटर्न करेगा। पावर, प्रोडक्ट, ये सारे फंक्शंस आप काम में ले सकते हैं। पावर फंक्शन हम काम में लेके देखते हैं। ये हमसे दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है, जैसे हमने कहा नंबर इज, लेट से 25 की पावर 2, तो 25 इंटू 25 ये हमने करा। 25 टू द पावर 3, तो 15,625 ये आउटपुट आएगा, है ना। तो इस तरह से आप विभिन्न मैथमेटिकल फंक्शंस को काम में लेकर किसी भी तरह की मैथमेटिकल कैलकुलेशन करवा सकते हैं। रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए
हमारे पास ये फंक्शन है RAND, इट रिटर्न्स अ रैंडम नंबर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन 1। ठीक है, ये फंक्शन आप काम में लेंगे, ओके करेंगे तो ये आपको एक रैंडम नंबर देगा। ये देखिए यहां पर वापस से इसको यूज करते हैं। अगर आपको फंक्शन याद है आप खुद टाइप भी कर सकते हैं फंक्शन को, जरूरी नहीं है कि आपको इस लिस्ट में से ही लेना पड़ेगा। तो रैंडम नंबर के लिए ये देखिए, तो रैंडम नंबर्स जनरेट हो रहे हैं। पहले ये आया 0.74897, उसके बाद ये आया। तो इस तरह से अगर आपको है कि रैंडम नंबर्स इतने से लेकर इतने के बीच में जनरेट हो तो उसके लिए एक दूसरा फंक्शन है जिसका नाम है RAND बिटवीन। ठीक है, ये देखिए इसको भी हम यूज करके देखते हैं और ये हमसे 2 आर्ग्यूमेंट्स लेगा और ये इसमें हमें बताना पड़ेगा बॉटम और टॉप। बॉटम क्या है? बॉटम इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर। ठीक है, तो लेट से हमने इसको दिया 2 और टॉप क्या है? टॉप इज द लार्जेस्ट इंटीजर। ठीक है, यानी कि 2 और 3 के बीच का कोई रैंडम नंबर हमें ये जनरेट करके देगा। ठीक है, कुछ भी हो सकता है ये देखिए अभी हमने कंट्रोल C और कंट्रोल V किया फॉर्मूले को, तो यहां तो हमें मिला था 3 और यहां हमें मिल गया 2। ठीक है, तो कोई भी रैंडम नंबर जनरेट हो सकता है। अब जैसे कि यहां पर हमने इसको चेंज किया, हमने इसको लेट से दे दिया 1.2 से लेकर 3.9। ठीक है, तो ये कुछ भी वैल्यू हमें दे सकता है, कोई भी रैंडम नंबर जनरेट हो सकता है। ठीक है, तो रैंडम नंबर्स भी हम जनरेट कर सकते हैं और क्या क्या है हमारे पास। इवन हमने देख लिया। क्वेश्चन रिटर्न करने के लिए क्वेश्चन है, जैसे अभी हमने रिमाइंडर के लिए मॉड देखा था, MOD मॉड क्या करता है? रिमाइंडर रिटर्न करता है। और अगर आपको बताना है कि ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर है और रिटर्न करे क्या? क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, रोमन नंबर आपको फाइंड आउट करना है तो रोमन जो भी नंबर आप देंगे उसका रोमन इक्विवेलेंट आपको मिल जाएगा। राउंड अप करना है या राउंड डाउन करना है, तो राउंड क्या करता है? राउंड द नंबर टू अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डिजिट्स। राउंड फंक्शन क्या करेगा? आप इसको नंबर देंगे, ठीक है, लेट से हमने इसको नंबर दिया 56.789। अब आपको इसको जो नंबर ऑफ डिजिट्स देनी है, मतलब नम डिजिट्स जो है वो क्या है? नंबर ऑफ डिजिट्स टू विच यू वांट टू राउंड। जैसे अगर आप 1 देंगे तो आपको मिलेगा 56.8, अगर आप इसको 2 देंगे तो आपको मिलेगा 56.79, यानी कि आपको ये कितनी डिजिट्स तक राउंड करके दे ये आपको बताना होगा। डेसिमल के बाद आपको कितनी डिजिट्स, अगर मैं इसको 0 दे दूं तो क्या मिलेगा मुझे? 57। समझ रहे हैं? हमने नंबर क्या दिया? 56.789। इसको अगर हम नंबर ऑफ डिजिट्स जो हमें राउंड करनी है 0, यानी कि डेसिमल के बाद हमें कुछ भी नहीं चाहिए, अगर मैं इसको देती हूं 1 कि 1 तक राउंड करे, यानी 56.789 का क्या हो जाएगा? 56.8। अगर हमने कहा 2 डिजिट यानी डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक राउंड करना है तो ये हो जाएगा 56.79। तो इस तरह से आप राउंड फंक्शन काम में ले सकते हैं, राइट। और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस भी आप कोई भी काम में लेकर देखना चाहें तो उनको भी ट्राई कर सकते हैं, राइट। MOD मॉड रिटर्न करेगा। पाई आपको चाहिए तो पाई की वैल्यू आप काम में ले सकते हैं, जैसे आप कोई एरिया निकाल रहे हैं या कुछ तो उसमें आप काम में ले सकते हैं। सम हमने यूज कर ही लिया। स्क्वायर रूट हम यूज कर सकते हैं। SQRT हमें स्क्वायर रूट रिटर्न करेगा, राइट। तो ये अलग अलग फंक्शंस हैं मैथमेटिक्स के, मैथमेटिकल फंक्शंस हैं जिनको आप काम में लेकर
देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पर एक कैटेगरी आ रही है जिसमें कि ऑटो सम। ठीक है, तो ऑटो सम में क्या होता है, हमारे पास ऑटो सम, ऑटो एवरेज, काउंट, हमें काउंट करना है कि कितने स्टूडेंट्स हैं, है ना, या हमें मैक्स वैल्यू निकालनी है या मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो ये कुछ ऑटो फंक्शंस हैं, ये देखिए। और ये क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम ये सब कर रहे थे, एक बार हम ये डिलीट कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम एवरेज निकाल रहे थे, तो अगर आप ये वाला फंक्शन लेंगे ना ऑटो वाला, तो ये अपने आप ऊपर आपकी ये देखिए लिस्ट को ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, ऊपर जो आपने लिस्ट बनाई हुई है अपने आप ले लेते हैं ये ऑटो फंक्शंस, और एंटर करते ही आपके पास एवरेज आ गया 67। यानी कि मैथ्स में जो मार्क्स हैं उसका एवरेज क्या है, 67, राइट। तो ये कुछ ऑटो फंक्शंस हैं। ठीक है, रिसेंटली यूज में हाल ही में आपने जो भी फंक्शंस काम में लिए हैं वो आपको नजर आ जाएंगे। तो जो फंक्शंस आप बहुत ज्यादा काम में लेते हैं वो रिसेंटली यूज में दिखेंगे, तो वहीं से आप उनको क्लिक कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में जाएं, फिर वहां से उसको ढूंढें और सेलेक्ट करें, क्लिक करें। उसकी बजाय आप रिसेंटली अगर जो यूज करें उन्हीं में से चाहिए, तो रिसेंटली यूज कैटेगरी भी आ रही है। ठीक है, इसी तरह से ऑटो सम की जगह हमारे पास है काउंट नंबर्स। मेरे को काउंट करना है कितने स्टूडेंट्स ने मैथ्स का ये दिया है ना, कितने के मार्क्स आ गए हैं। तो हमारे पास आ गया 6, यानी कि ऊपर जो लिस्ट है 6 बच्चों के नंबर हैं। ठीक है, तो ये सब ऑटो में है। ऑटो मैक्स, मुझे मैक्स ऑफ हाईएस्ट निकालना है, कंप्यूटर में कितने हाईएस्ट हैं, F2 से लेकर F7, इसने अपने आप सेलेक्ट कर ली ऊपर की रेंज, और एंटर करते ही मेरे पास आ गया कि हाईएस्ट मार्क्स इन कंप्यूटर इज 93। इसी तरह से मुझे देखना है कि हिंदी में मिनिमम मार्क्स कितने आए हैं, है ना, लोएस्ट मार्क्स कितने हैं। तो मिन फंक्शन काम में लिया, एंटर किया, और हमारे पास आ गया 39, यानी 39 इज द लोएस्ट मार्क्स इन हिंदी, राइट। तो ये सारे फंक्शंस हम इस तरह से काम में ले सकते हैं। ये अपने आप आपकी जो ऊपर की या लेफ्ट साइड की जो भी आपकी लिस्ट होगी उसको ये सेलेक्ट कर लेते हैं। इसी तरह से हमने एवरेज भी काम में लिया था, तो वो हम काम में लेकर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे फंक्शंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, और जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना इजीली आप इनको आगे यूज कर पाएंगे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास जब हम फॉर्मूलाज में जाएंगे तो देखिए लॉजिकल फंक्शंस आ रहे हैं, फाइनेंशियल फंक्शंस आ रहे हैं। ठीक है, तरह तरह के फंक्शंस आ रहे हैं। एक मैं लॉजिकल जो फंक्शन है वो काम में लेकर आपको दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पर हमने लिखा हुआ है P/F, मतलब कि स्टूडेंट पास है या फेल है, ये हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो क्या करें हम, कैसे करेंगे। यहाँ पर अगर परसेंटेज, हमारी कंडीशन है कि अगर स्टूडेंट के 50% से ऊपर आते हैं, या मान लीजिए हम पास तब करेंगे जब स्टूडेंट के मार्क्स जो है 50% से ऊपर आते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन है। तो यहाँ पर क्या हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गई। तो हम यहाँ पर एक लॉजिकल फंक्शन काम में लेंगे, इफ। ठीक है, इसको बोर्ड पे समझते हैं। लॉजिकल फंक्शन यूज करते हैं हम, और ये हमें हेल्प करते हैं डिसीजन मेकिंग। लॉजिकल फंक्शंस जो हैं वो हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, लॉजिकल फंक्शंस हैं जैसे कि एल्स। ठीक है, इफ, यानी कि ये क्या करते हैं, इस इफ फंक्शन को आप आर्गुमेंट में दोगे, एक कंडीशन दोगे कि क्या ऐसा है। लॉजिकल डिसीजन मेकिंग का अर्थ क्या होता है, डिसीजन मेकिंग मतलब डिसीजन लेना, और डिसीजन हम कुछ कंडीशन के बेसिस पे लेते हैं
कि भाई अगर इसने ऐसा है तो ये है, अदरवाइज ये है ना। डिसीजन हम कैसे लेते हैं, यही कि अगर इस तरह की कंडीशन है तो ये होगा, अदरवाइज ये होगा। ठीक है, तो जैसे कि मुझे पता लगाना है कि भाई स्टूडेंट पास है या फेल है, तो मैं कैसे लगाऊंगी, उसकी परसेंटेज से, कि अगर जैसे सपोज मेरे उसमें ये क्राइटेरिया है कि अगर 50% से ऊपर आती है तो इसको पास करा जाएगा, अदरवाइज फेल कर दिया जाएगा। ठीक है, अलग अलग जगह पे अलग अलग कंडीशंस होती हैं, तो हमारी ये कंडीशन है कि 50% से ऊपर होनी चाहिए। तो जो भी कंडीशन है वो हम इसको दे देंगे, और साथ ही साथ हम इसको ये बताएंगे कि अगर कंडीशन ट्रू होती है तो क्या करना है, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो क्या करना है। तो ये जो फंक्शन है इफ, इसको हम 3 आर्ग्यूमेंट्स देंगे। ठीक है, इसको हम बताएंगे कि कंडीशन ट्रू होने पर क्या करना है और कंडीशन फॉल्स होने पर क्या करना है। ठीक है, तो और एल्स क्या होता है, एल्स मतलब कि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हो तब क्या करना है। ठीक है, तो इस इफ में हम क्या करेंगे, मार्क्स सेंड कर देंगे कि परसेंटेज, इफ परसेंटेज इज मोर देन 50 तब तो पास लिख दो, अदरवाइज लिख दो फेल। ठीक है, तो इस तरह से कंडीशन देकर और ये बताकर कि क्या एक्शन परफॉर्म करना है ट्रू होने पर या क्या एक्शन परफॉर्म करना है कंडीशन फॉल्स होने पर, वो चीजें देके हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। राइट, तो आज बच्चों समय पूरा हो गया है, तो अगली कक्षा में हम इसका एग्जाम्पल लेकर देखेंगे, प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि किस तरह से लॉजिकल फंक्शंस को काम में लिया जाता है। राइट, तब तक आप मैथमेटिकल फंक्शंस और जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं उनको काम में लेकर देखिए। राइट, लॉजिकल फंक्शंस को काम में लेकर डिसीजन मेकिंग कैसे की जाती है ये भी हम देखेंगे। आज की कक्षा में बस इतना ही, धन्यवाद।